तो ये है आखिरी वीडियो मेरे फुल फ्री फ्रीलांसिंग कोर्स का और ये बोनस वीडियो है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो कि मेरे कोर्स के अंदर अवेलेबल है। तो स्ट्रेट मेरे कोर्स में से कुछ आपको टिप्स निकाल के यहाँ पे दे रहा हूँ जो कि आपको बहुत वैल्यूएबल लगेंगी और ये मेरे एक्सपीरियंस से ही जो है मैं आपको बताने जाऊंगा। ये ऐसा कुछ नहीं है जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा अवेलेबल। ये एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग का, क्योंकि जो बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर वो एक्चुअली में खुद भी फ्रीलांसर नहीं होते, वो इधर उधर से देख के वीडियो बना लेते हैं। बट ये मेरे कुछ पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है जो एज ए टिप्स मैं इस वीडियो में दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। बाकी रिसोर्स फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको और भी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसको आप इस प्लेलिस्ट को खत्म करने के बाद स्टेप बाय स्टेप देख लेना। आपको बिल्कुल मेरे कोर्सेज खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा खुद कह रहा हूँ। आप उनको देख के ही क्लाइंट लेके आ सकते हो। बाकी अगर आपको टाइम बचाना, आपको काउंटलेस वीडियो नहीं देखनी, एड्स नहीं देखने, तो आप डेफिनेटली मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो। वर्थ एवरी पेनी है, बिल्कुल वैल्यूएबल है। बाकी अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है, कुछ क्वेश्चन डाउट्स वगैरह हैं जो आपको जिसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है, या एक एक्शन स्ट्रेटेजी चाहिए, कोई रोड मैप चाहिए, तो आप उसके लिए मेरे साथ 1-on-1 कॉल भी बुक कर सकते हैं। वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग ईजी बिल्कुल भी नहीं है। सबको लगता है कि यार मैं आज फ्रीलांसर बन गया तो कल मेरे पास क्लाइंट होंगे, पैसे ही पैसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना टाइम आपको कॉलेज में लगता है 4 साल, तब जाके आप 20,000 15,000 की इंटर्नशिप करते हो, फिर आप अच्छा खासा 2-3 साल 4 साल बाद जब जॉब कर लेते हो तब आपको पैसे मिलने शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली इतना टाइम तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा फ्रीलांसिंग है, बट आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप कॉलेज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको 4 साल के अंदर अच्छी जॉब दे देगा, तो आप फ्रीलांसिंग में 2 महीने में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग इतना भी इजी नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, गलत एक्सपेक्टेशन के साथ फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं। 1 महीने वो फ्रीलांसर बनते हैं, 2-3 महीने बाद वो गिव अप कर देते हैं और उनसे नहीं होता, और वापस वो बैक टू अपनी नॉर्मल जॉब, कॉल सेंटर की जॉब, इस सब चीज़ों में लग जाते हैं, या अलग 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 वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, ट्रेडिंग की, इसकी उसकी, जहां से भी वो इजीली जल्दी से जल्दी पैसा कमा सकें। तो इतना इजी नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। 3 से 6 महीने आपको लग सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप बिगिनर हो, आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग की, तो आपको एक राइट अप्रोच की जरूरत है और एक राइट गाइडेंस की जरूरत है। वो आपको मिल गई, आपको पता है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप 6 महीने 1 साल के अंदर सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाओगे। अब सक्सेस की मीनिंग जो है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। मे बी आप ऑलरेडी 20,000 मंथली कमा रहे हो, तो मे बी आपके लिए 1 लाख मंथली कमाना सक्सेस है, या आप 0 रुपए कमाते हो तो आपके लिए 10,000 कमाना भी मंथली सक्सेस है। तो सबका सक्सेस का लेवल डिफरेंट होता है। तो इसी से मैं पॉइंट नंबर 2 पे आता हूँ कि कभी भी आपको अपनी सक्सेस किसी और के साथ कंपेयर नहीं करनी चाहिए। अगर एक अंबानी है, अंबानी का बेटा है, तो उसके लिए उसकी सक्सेस क्या होगी, वो ऑलरेडी वर्थ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर होगा। तो मान लो अगर वो $2 बिलियन उसके अकाउंट में पड़े हैं, तो उसके लिए सक्सेस होगा कि अगले साल वो 50 बिलियन कमा ले, 100 बिलियन कमा ले, या अपने बिजनेस को 10 गुना 50 गुना बढ़ा ले। ठीक है, अगर वो एक शॉप भी खोलने जाएगा तो शॉप नहीं खोलेगा, छोटे छोटे शॉप्स नहीं खोलेगा हम लोगों की तरह, वो बड़े बड़े मॉल्स खोलेगा, बड़े बड़े रिलायंस के स्टोर खोलेगा, और विद इन एक एक हफ्ते में 50-50 स्टोर्स खोल सकता है, 50 डिफरेंट लोकेशन पे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके। तो ये उसका लेवल है, जिस लेवल पे वो चलता है। हमारा लेवल में भी ये है कि हम 20,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, हम महीने के 1 लाख कमाए, अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर किसी का लेवल अलग होता है, तो आपको हर किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ देखनी है, आप कहाँ पे हो, क्या हो, आपके लिए कितना कमाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलो कि आप लाख लाख रुपए महीने कमा रहे हो और अगले साल आपको 1 करोड़ कमाने, सो ये अनरियलिस्टिक है। आप पहले लाख से 2 लाख जाओगे, 10 लाख जाओगे, 15 लाख जाओगे, 50 लाख जाओगे, तब जाके आप 1 करोड़ पे पहुंचोगे, और वहां तक पहुंचने में आपको 5 से 6 साल भी लग सकते हैं। तो एक रियलिस्टिक अपना कंपैरिजन करो, अपने से जस्ट ऊपर वाले के साथ अपने आप को कंपेयर करो, किसी बहुत ही ऊपर वाले के साथ कंपेयर मत करना। नेवर कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समवन्स चैप्टर 20। बाकी इस बात का ध्यान रखना कि फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं है कि आपके पास हर वक्त क्लाइंट रहते हैं। मेरे पास भी बहुत से टाइम क्लाइंट नहीं होते हैं, यहाँ तक कि जो आपको सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि उन पे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, ये है वो है, इतने बिजी रहते हैं, उनके पास भी कभी कभी क्लाइंट बिल्कुल नहीं होते। और क्या पता कि उनके पास 10 क्लाइंट है, तो ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि 10 के 10 क्लाइंट उन्हें $1,000 मंथली दे रहे हैं। मे बी कोई क्लाइंट $200 दे रहा है, कोई क्लाइंट $300 दे रहा है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक फ्रीलांसर से पूछा, लिंक्डइन के ऊपर एक लड़की थी, तो उससे पूछा कि तुम्हारे पास कितने क्लाइंट है। उसने बोला 10 क्लाइंट। मैं तो शॉक हो गया कि मेरे पास तो मुश्किल से 2 क्लाइंट आते हैं या 1 क्लाइंट आता है
है, उनको भी मैं कभी-कभी काम ऐसा हो जाता है कि उन्हें भगाना पड़ जाता है। तो मैंने बोला कि यार 10 क्लाइंट तो अच्छा खासा रिवेन्यू हो जाता होगा, तो मैंने बोला इफ यू आर लाइक कंफर्टेबल कैन यू शेयर योर रिवेन्यू? तो उसने बोला 1 लाख। तो मैं शॉक्ड हो गया कि यार तुम 10 क्लाइंट से 1 लाख रुपए कमा पा रहे हो, जहाँ तक मेरा है मैं 1 क्लाइंट से 1 लाख आराम से कमा लेता हूँ। सो डिपेंड करता है कि बड़े-बड़े कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट उन्हें कितना पे करते हैं। तो मैं गिनती के चुनिंदा क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, बट 1 लाख से कम चार्ज नहीं करता हूँ, और वो 10 क्लाइंट के साथ काम करके भी 1 लाख कमा पा रही है। सो इट्स अ डिफरेंस, वो आपके ऊपर है कि आपको लो टिकट क्लाइंट्स के साथ काम करना है और बिजी रहना है, 10-15 क्लाइंट के साथ काम करना है, या फिर आपको महीने के 1 क्लाइंट के साथ काम करना है और 1 लाख कमा के खुश रहना, बाकी टाइम आपको एंजॉय करना है। दैट्स टोटली अप टू यू। तो इसी बात से हम तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या होता है कि जब तुम हाई टिकट के लिए क्लाइंट लाते हो, तो क्या होता है उसके लिए तुम्हें लो टिकट क्लाइंट्स बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं 10 लोगों से कॉल पे बात करता हूँ, तो उनमें से मे बी 2 लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, जो कि मुझे लाइक $1000 प्लस देने को तैयार हैं। बाकी 8 लोग जो $200, $300, $500 देना चाहते हैं, या इतना उनका बजट है, तो मैं उनको किसी अपने फ्रेंड्स को या अपने जो कोर्स सपोर्ट ग्रुप है उनमें वहाँ पे उनकी लीड्स को शेयर कर देता हूँ, कोई और उनके साथ काम कर लेता है, मैं उनके साथ काम नहीं करता। बट दूसरे एंड में आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो कि आप वो पूरे 10 के 10 क्लाइंट ले लो और उनके साथ काम करने में बिजी रहो, तब भी आप आराम से $1500-2000 कमा लोगे 10 क्लाइंट के साथ काम करके, या आप सिर्फ 2 क्लाइंट के साथ काम करके $2000 कमा रहे हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको 2 क्लाइंट के साथ, हाई टिकट क्लाइंट के साथ काम करना है, या आपको सारे जितने क्लाइंट आ रहे हैं सबके साथ काम करना है। आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए आपको कभी-कभी लो टिकट क्लाइंट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि मे बी आपने लाइक 5 लो टिकट क्लाइंट्स ले लिए और आप इतने बिजी हो गए कि अब आप आउटरीच नहीं कर सकते, आप और लोगों को नहीं ला सकते, और लोगों का काम नहीं कर सकते। तो क्या पता आपका छठा क्लाइंट हाई टिकट क्लाइंट होता, $2000 का होता, जो कि इन 5 से ज़्यादा पे करने को तैयार है, कलेक्टिवली इन 5 से ज़्यादा पे कर रहा होता। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, लो टिकट क्लाइंट्स को के साथ नहीं काम करता हूँ, भले ही मुझे खाली बैठना पड़े। मैं उस खाली टाइम को अपने आप को कुछ सीखने में, कंटेंट बनाने में, इन सब चीज़ों में देता हूँ, और लो टिकट क्लाइंट के साथ नहीं काम करता। आप बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लो टिकट क्लाइंट, हाई टिकट क्लाइंट किस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हो। अब एक टिप और ये बात कर लेते हैं कि आपको एक फिक्स प्राइस या फिक्स अमाउंट चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड के एग्ज़ाम्पल में बताया था कि अगर आप किसी कोई एप्पल खरीदना चाहता है, एप्पल आईफ़ोन, और आप उसे एप्पल आईफ़ोन बोलोगे कि यार 5000 का है, तो कभी आपसे नहीं खरीदेगा, बिकॉज़ दे नो कि एप्पल आईफ़ोन 50,000 से ऊपर के आते हैं। सेम वे में अगर किसी के पास 5000 का बजट है, 10,000 का बजट है, और आप उसे बोलो कि ये ले लो, ये 60,000 का एप्पल आईफ़ोन, ये बहुत अच्छा है, तो वो उसे नहीं खरीदेगा, बिकॉज़ वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपको एक फ़िक्स प्राइस लेके नहीं चलना है। क्लाइंट कितना पे कर सकता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते आपको उसके हिसाब से अपने चार्ज भी रखने पड़ेंगे उसके सामने, और उस हिसाब से आपको सर्विस भी डिलीवर करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 चीज़ें बेचते हो और सामने वाले से आप $1000 एक्सपेक्ट करते हो, बट वो $500 से ज़्यादा दे ही नहीं सकता, तो आपको $1000 कभी नहीं देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो अपने 10 जो सर्विस है उसको कम करके 5 कर दो और 5 सेल करो $500 में। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, फिक्स प्राइस से चार्ज मत करो। क्लाइंट की कैपेसिटी कितनी है, कितना उसका बजट है, उस हिसाब से चार्ज करो, और उसी हिसाब से सर्विस भी प्रोवाइड करो। ऐसा मत करो कि आप चार्ज कम कर रहे हो और सर्विस उतनी की उतनी प्रोवाइड कर रहे हो। तो फ्रीलांसिंग के अंदर ये सब चीज़ डायनेमिक होता है, आपकी प्राइस, आपका प्राइसिंग, क्लाइंट का बजट, क्लाइंट का जो पॉकेट साइज़ है, कितना वो खर्च कर सकता है, और क्लाइंट को क्या-क्या सर्विस चाहिए, और आप कितना उसको काम करके दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डायनेमिक है, और ये सब आपको डिसाइड करना पड़ता है ऑन द कॉल। तो ये स्टार्टिंग में आपसे नहीं हो पाएगा, बट 2-3 कॉल के बाद आपको सब समझ आ जाएगा कैसे क्या करना है। बाकी मेरी वीडियोज़ देखते रहो, आपको मैं ऐसी और भी वीडियोज़ दिखाऊँगा जिसमें डायनेमिक प्राइसिंग और ये सब चीज़ें, हम जो साइकोलॉजी होती है बेसिकली, इसकी मैं बात करूँगा। अब नया पॉइंट जो है वो है नेवर ड्रॉप योर प्राइस सडनली। तो आपको क्या करना है, कभी क्लाइंट बोलता है कि मैं आपने बोला $1000, क्लाइंट ने बोला मैं 1000 नहीं $500 में दे सकता हूँ। तो आप ये मत बोलना तुरंत कि नहीं ठीक है $500 मैं कर दूँगा मैं। तो उससे क्या होता है, क्लाइंट को लगता है कि आप अनप्रोफेशनल हो, आपने एकदम से 1000 से 500 कैसे कर दिया। तो क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, और क्लाइंट आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करता है, इवन दो अगर वो क्लोज़ भी हो जाए। तो अपने प्राइस एकदम से ड्रॉप मत करो, उससे आपको यही प्रॉब्लम हो सकती है कि क्लाइंट सोचेगा कि ये ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है, हवा में अपनी प्राइसिंग बोल रहा है, और मेबी अगर मैं इसे $200 बोलता तो शायद ये $200 में भी काम करता। इनफैक्ट
स्कैमर भी हो सकता है। क्लाइंट ये सोचेगा कि इसे बस पैसे चाहिए, काम इसका कुछ भी नहीं होगा, ये बस पैसे कमाना चाहता है। आस्क फॉर रेफरल एंड टेस्टिमोनियल। जब भी आप क्लाइंट का काम खत्म कर दो तो उसके बाद एक वीडियो टेस्टिमोनियल मांग लो और रेफरल मांग लो कि क्या आप मुझे और भी क्लाइंट ला के दे सकते हैं। ऐसा बोलने से क्या होगा, अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो क्लाइंट आपको खुशी खुशी याद रखेगा और आपको नए क्लाइंट्स लाने की कोशिश करेगा। अगर आप नहीं बोलते हैं तो फिर क्लाइंट को क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो आया अपना काम करा के चला गया। तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पास कंटिन्यूअसली नए क्लाइंट्स आते रहें और आप नए क्लाइंट्स को कन्वर्ट करते रहो। किसी के रेफ़र से आया हुआ क्लाइंट जो होता है वो बहुत ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज़ उसके दोस्त ने आपसे काम करा रखा है और आप ट्रस्टवर्दी इंसान हो और उसके दोस्त ने रिकमेंड किया है। आप जब भी कोई कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो जो आपके दोस्त ने लिया है, जो आपका दोस्त यूज़ करता है, आप उससे ज़्यादा पहले खरीदोगे रेदर देन किसी ऐड में देख के कोई प्रोडक्ट खरीदने की। सो इसीलिए आजकल यही होता है, लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करते हैं जो उनके दोस्त या करीबी लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। सिमिलर वे में जब कोई क्लाइंट आपके लिए आपका प्रीवियस क्लाइंट आपके लिए नए क्लाइंट को लेके आता है, तो वो नया क्लाइंट आपके ऊपर ईज़िली ट्रस्ट कर लेता है, बिकॉज़ उसके दोस्त ने आपसे काम करा रखा है और उसके दोस्त ने अच्छी बातें आपके बारे में बताई। अब ये टिप उनके लिए है जिनको क्लाइंट लाना बहुत हार्ड लगता है या जिनको इतनी बैठ के मेहनत नहीं करनी है, आउटरीच नहीं करना है। तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करो, आप आउटरीच करो एजेंसीज़ को। तो एजेंसीज़ को आउटरीच करने का क्या फ़ायदा है कि भले एजेंसी आपसे ज़्यादा काम कराएगी, बट अगर फॉरेन की एजेंसी है तो अच्छे से $1000 $2000 आपको मंथली पे कर सकती है, जो कि इवन इंडिया में लाइक कितना होता है 8 को 16 1.6 लाख समथिंग होगा $2000। और आपसे लाइक एक जॉब जितनी काम कराएंगे 6 से 8 घंटे रोज के मंडे टू फ्राइडे, तो आपको आराम से 1.6 लाख मंथली आपको मिल जाएंगे, जो किसी भी एक इंडियन टेक या एमबीए वाले जॉब करके जो जॉब कर रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक मेरा एग्जांपल दूंगा, तो एक मेरा इंटरनेट पे फ्रेंड था। सो वो पहले फ्रीलांसर था, फिर क्या हुआ, वो थक गया क्लाइंट लाते-लाते और उसके बाद उसने क्या किया, एजेंसीज़ को आउटरीच करना शुरू किया और वो ईमेल मार्केटिंग करता था। सो उसको एक यूएस की एजेंसी मिल गई, तो उसने यूएस की एजेंसीज़ के साथ उस एजेंसी के साथ काम करना शुरू किया और वो दिन के लाइक 4 से 6 घंटे काम करता है, रात को काम करता है क्योंकि टाइम ज़ोन का डिफरेंस। वो लोग उनको मंथली उसकी सैलरी भेजते हैं और लाइक साल में एक बार यूएस की ट्रिप और अपनी टीम के साथ मिलाना, ये सब। तो एज एन एम्प्लॉय या रिमोट वर्कर वो काम करता है उनके पास और आराम से $2000 कमाता है, जो कि इंडिया के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये नई टिप है मेरी, कि आपको जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको 10x ज़्यादा वैल्यू देनी है आपको। आप जो जितना भी चार्ज कर रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा वैल्यू दोगे, तभी क्लाइंट आपको अच्छा समझेंगे, आपसे और काम कराने आएँगे। बिकॉज़ वो देखते हैं कि यार ये बंदा तो जितना इसने प्रॉमिस किया उससे ज़्यादा ही काम करके दिया है, तो डेफ़िनेटली वो आपके पास फिर से आएँगे और भी क्लाइंट लेके आएँगे। सो ऑलवेज़ मेक श्योर यू गिव 10x वैल्यू फॉर व्हाट यू आर आस्किंग। जो भी प्राइस आप माँगते हो उसका 10x वैल्यू आप प्रोवाइड करो। तो इसी बात से मुझे ये कोट याद आया, द पर्सन हू वर्क्स मोर देन व्हाट ही इज़ पेड विल बी पेड मोर देन ही वर्क्स इन फ्यूचर। तो जो इंसान जितना उसे पे मिलता है उससे ज़्यादा काम करता है, बहुत जल्द आगे चल के फ्यूचर में उसको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा कम काम के लिए। बिकॉज़ आपकी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस वगैरह बिल्ड होती चली जाती है। नॉट ऑल क्लाइंट्स आर गुड, सारे क्लाइंट्स अच्छे नहीं होते और सारे क्लाइंट्स के साथ काम करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ क्लाइंट्स बेकार होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो कौन-सा क्लाइंट अच्छा है, कौन-सा क्लाइंट बेकार है, एंड मूव ऑन। अगर आपको कोई बेकार क्लाइंट मिलता है, मूव ऑन करो, उसके साथ टाइम पास मत करो, नेक्स्ट क्लाइंट लाने पे ध्यान दो। और इसी बात से मेरा अगला टिप होगा कि नेवर वर्क विथ चीप क्लाइंट्स या फिर रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? जब भी आपको कभी भी सोशल मीडिया पे ऐसा डीएम आए कि व्हाट इज़ योर प्राइस, या आपने किसी को आउटरीच किया, उसने बोला व्हाट इज़ योर प्राइस या व्हाट इज़ योर चार्जेस, इंस्टेड कि वो पूछ रहा है कि कैन यू डू दिस, अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको बता के बोल रहा है कैन यू डू दिस। जो ये टाइप के क्लाइंट होते हैं, कैन यू डू दिस, जो ये पूछते हैं कि क्या तुम कर सकते हो, वो अच्छा खासा पे करते हैं रेदर देन जो आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर प्राइस। बिकॉज़ वो आपसे प्राइस जानना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि ये बंदा कितना चार्ज करता है। एंड देन वो क्या करते हैं, वो 10 लोगों से और पूछते हैं प्राइस, और जो सबसे कम में काम कर रहा होता है उसी के पास चले जाते हैं। तो ऐसे क्लाइंट के साथ काम करना बेकार है, बिकॉज़ यही क्लाइंट वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा निट पिकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं और आपको सोचने में मजबूर कर देंगे, भगवान मैं फ्रीलांसर क्यों बना। टू वर्क विद हाई टिकट क्लाइंट्स यू विल नीड टू सैक्रिफाइस लॉट ऑफ लो टिकट क्लाइंट्स, जैसा कि मैं करता हूँ और मैं ऑलरेडी शायद ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो में। बाकी अगर आपके पास लो टिकट क्लाइंट्स आते हैं तो ये टिप देना चाहूँगा, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी अपने दोस्त के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं या फिर आप एक अपना दूसरा अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप स्टिल उस काम को कर सकते हैं तो आप एक दूसरा फेसबुक अकाउंट बना लो या दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बना दो
अलग नाम से, एंड बोलो कि मेरे पास एक बंदा है जो आपको इस बजट में, जैसे आपने बोला $1000, उसने बोला $500, अब आप रेट इतना गिरा नहीं सकते, तो आप बोलना कि ओके, मैं तो नहीं कर पाऊंगा बट आई नो समवन हु कैन डू दिस, ही इज माय गुड फ्रेंड एंड ही डज वेरी गुड जॉब। ऐसे करके आप उसे अपनी फेक प्रोफाइल की लिंक भेज दो एंड वो आपको वहां पे डीएम करेगा, एंड देन आप उसको दूसरी तरफ से कन्वर्ट कर लो। तो ये मैंने खुद ट्रिक ईजाद करी है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। इंक्रीज योर रेट बाय 20% बाय एवरी फिफ्थ क्लाइंट। तो आपको क्या करना है, बहुत से क्लाइंट फ्रीलांसर हमेशा फंसे रहते हैं, वो साल 2 साल 3 साल तक एक ही प्राइस चार्ज करते रहते हैं। तो ये गलत है, अपना प्राइस आपको बढ़ाना है, बट आपको ये नहीं पता कि कितना बढ़ाना है, कब बढ़ाना है। तो बहुत सिंपल सा थंब रूल है, हर 5 क्लाइंट के बाद अपना जो भी आप चार्ज करते हो उसको 20% बढ़ा दो। लेट्स से आप $1000 चार्ज करते हो वेबसाइट के, तो 5 क्लाइंट के साथ आपने $1000 में काम कर लिया, $800, लाइक $1000 फिक्स नहीं, $800, $900, $1000, $1000 आपका बेस अमाउंट है कि आपको इसके आसपास चार्ज करना है, ठीक है। तो 5 क्लाइंट के बाद अब आप उससे 20% बढ़ा दो। तो अब अगली बार से जो क्लाइंट आएंगे 5 क्लाइंट के बाद, तो अब आप उनको बोलना कि मैं $1200 चार्ज करता हूँ। फिर उस 5 क्लाइंट के साथ काम करने बाद फिर 20% और बढ़ा देना, तो $1200 का 20% जितना भी होता है, अराउंड लाइक 1400 समथिंग, तो आप उतना चार्ज करना। तो ऐसे करके हर 5 क्लाइंट के बाद आपको 20% अपने रेट्स बढ़ाने हैं, और हर 5 क्लाइंट के बाद बढ़ाने हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि आपके रेट्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आपको कभी भी अपसेट नहीं होना है कि आप किसी क्लाइंट को क्लोज नहीं कर पाए, या किसी क्लाइंट को क्लोज कर लिया बट वो उसने आपको घोस्ट कर दिया, उसने आप पेमेंट देने के टाइम पे वो गायब हो गया, आपको ब्लॉक कर दिया, कुछ भी ऐसा हो गया, बुरा मत मानो। ये बिजनेस है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। आप भी जब किसी शॉप में जाते हो और कोई चीज़ खरीदने ही वाले होते हो और अचानक से आपका मूड चेंज हो जाता है, तो आप भी उसे मना कर देते हो शॉपकीपर को। तो ये चीज़ एज इन बिजनेस बहुत कॉमन है, तो इस पर अपसेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस टाइम को बचाओ, जाओ दूसरा क्लाइंट ढूंढ के लाओ। कभी भी जाके बैठ के सैड होना, डिप्रेस होना और अपसेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा बहुत कॉमन होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। हर क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होता है, तो उस चीज़ का दुःख बिल्कुल मत मनाओ। फ्रीलांसिंग इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो कभी-कभी कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा खासा कमा लेते हो, 5-5 क्लाइंट होते हैं, 6-6 क्लाइंट होते हैं, आपका रेवेन्यू 5 लाख, 6 लाख है। और कभी-कभी ऐसा महीना होता है कि जहाँ पे आपके पास मुश्किल से एक क्लाइंट है जो आपको $500 दे रहा है। तो फ्रीलांसिंग बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी आपके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, कभी आपके पास बहुत कम काम होता है। तो अपनी लाइफ़स्टाइल को एकदम से अपग्रेड मत कर लेना कि लाइक आप किसी महीने 5 लाख कमा रहे हो, तो आप सोचो कि पूरे साल में हर महीने 5 लाख कमाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें हमें क्या करना होता है, अपनी सेविंग्स पे ध्यान रखना होता है। तो जिस महीने आपने ज़्यादा कमा लिया उस महीने आपने ज़्यादा सेव कर लिया, जिस महीने कम कमाए उस महीने आपने अपनी सेविंग्स में से पैसे खर्च करके अपना खर्चा चलाया। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होता है। यहाँ पे कोई सैलरी नहीं आ रही, फिक्स सैलरी जिसके भरोसे आप बैठे रहोगे, तो आपको अपनी सेविंग्स पे ध्यान रखना है। और जिस महीने आपके पास काम कम होता है, जिस महीने क्लाइंट नहीं होता, उस महीने आपको अपनी सेविंग्स से अपना खर्चा चलाना होता है। इसी बात से एक और टिप है कि नेवर काउंट योर मंथली इनकम। आपको कभी अपनी मंथली इनकम नहीं काउंट करनी चाहिए कि लेट्स से आपने पिछले महीने 5 लाख कमाए, इस महीने आप मुश्किल से 50,000 कमा रहे हो, तो आप दुखी हो कि यार ये क्या हो गया, 4.5 लाख का लॉस हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फ्रीलांसिंग में हम मंथली इनकम को नहीं कंपेयर करते हैं, हम एनुअल इनकम को कंपेयर करते हैं। लेट्स से आपने 2020 में कमाए 5 लाख रुपए, 2021 में आपको डेफिनेटली 5 लाख से ज़्यादा ही कमाने, लाइक 8 लाख कमाए। 2022 में मे बी आपने 8 लाख की जगह 6 लाख कमाए। तो हम जो होता है फ्रीलांसिंग के अंदर, हम अपनी एनुअल इनकम को काउंट करते हैं, और एनुअल इनकम हमेशा ऊपर जानी चाहिए इंस्टेड ऑफ नीचे जाने के। अगर नीचे जा रही तो ज़रूर आप कुछ गलत कर रहे हो, आपकी जॉब रिस्क पे है या आप काम नहीं कर रहे हो ढंग से। तो हम कभी मंथली इनकम से अपने आप को जज नहीं करते कि मैं सही नहीं कमा रहा। हम साल का एंड होने का वेट करते हैं, एंड देन अपनी इनकम काउंट करते हैं और उसे प्रीवियस साल के इनकम से कंपेयर करते हैं। देन हमें पता चलता है कि हम ग्रो कर रहे हैं। मंथली इनकम से कुछ नहीं होता, मंथली इनकम अप डाउन बहुत ज़्यादा होती है। अब जो ये सेविंग आप कर रहे हो, जो भी आपका इनकम है, उससे कम से कम 10-20% आपको इन्वेस्ट करना है अपनी एजुकेशन पे, सेल्फ लर्निंग पे। कोर्सेज हो गए, मेंटरशिप हो गए, इस चीज़ पे आप जब खर्च करोगे, तो ये आपको ज़्यादा रिटर्न्स बना के देगा, आपको ज़्यादा चार्ज करने में हेल्प करेगा, आपको ज़्यादा नॉलेज देगा जिसे आप अच्छे से अपनी क्लाइंट्स को बेच सकते हो, और आपको लाइक 10x 100x ज़्यादा रिटर्न्स देगा, रेदर देन आप उसे स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो जो आपको 10-5%, 10 तो बहुत ही ज़्यादा बोल दिया, 5% 6% दे रहा है। मैंने भी लाइक 2 साल पहले लगाए थे पैसे, 2 लाख 3 लाख रुपए स्टॉक्स में, नया-नया सीखा था मैंने, और उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गए और वो मेरा माइनस 15-20% चला गया। जैसे-तैसे रिकवर करके मैंने अब जाके 3 साल बाद निकाले, और वो ब्रेक इवन पे ही निकला। लाइक जितना मैंने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था उतना ही अब मैंने निकाला, उसमें भी कम से कम लाइक 1000-2000 का लॉस है। सो जो आप
इनकम सेव करते हो, मैं कहूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स वगैरह इन सब चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर लो, बट मैं कहूँगा उसमें इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर रहेगा आप अपनी लर्निंग में, अपनी एजुकेशन में कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम लाइक 20%, 10% इन्वेस्ट करो। जैसे हर कंपनी अपना जो भी उनका रेवेन्यू होता है उसका 10%, 20%, 50% भी मार्केटिंग में खर्च करती है। वैसे ही आपको अपना इनकम का कुछ परसेंट अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप आगे चल के और ज़्यादा पैसे कमा सको, और ये बात एलेक्स हॉर्मोज़ी भी हमेशा बोलता है। लास्टली फ्रीलांसिंग कोई साइड हसल नहीं है, फ्रीलांसिंग कोई जॉब नहीं है, फ्रीलांसिंग एक प्रॉपर बिज़नेस है जिसे हम फ्रीलांस बिज़नेस भी कहते हैं, और इसको आप एज़ ए फ्रीलांसिंग भी लेके चलते हो, फ्रीलांसर लेके भी चलते हो, और एज़ ए एजेंसी भी इसको कल को आप बना सकते हो। तो फ्रीलांसिंग को ऐसा मत लेना कि पार्ट टाइम काम है या साइड हसल है, थोड़ा बहुत इधर से पैसा आ गया, ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग को अगर आप बिज़नेस की तरह ट्रीट करोगे तो आपको बिज़नेस की तरह पैसे बना के देगा, और हॉबी की तरह ट्रीट करोगे तो आपको हॉबी की तरह ही थोड़े बहुत पैसे मिलते रहेंगे। तो फ्रीलांसिंग को एज़ अ बिज़नेस ट्रीट करके चलो, आप बहुत सारा पैसा कमाओगे, और बाकी फ्रीलांसिंग बिज़नेस की तरह ही अनप्रेडिक्टेबल है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना। सो कांग्रेट्स इस कोर्स को ख़त्म करने के लिए। तो अब आगे क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको अगर कोर्स पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट कर देना कैसा लगा, क्या लगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब आप नीचे इस वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। मैं एक लाइव Q&A कर लूँगा जिसमें आपके डाउट्स के आंसर दूँगा। तो अपने जो भी डाउट्स हो नीचे कमेंट में भर दो, और ये फ्रीलांसिंग प्लेलिस्ट अपने 4 दोस्तों के साथ और शेयर करो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आप जानते हो उसमें जाके शेयर कर दो। ऐसे स्पैम मत करना, जाके वहाँ पे प्रॉपर्ली पूछ लेना और आस्क फॉर परमिशन ये वो। और जिसको भी जहाँ पे लगे आपको इम्पोर्टेंट, अपने स्कूल का ग्रुप हो, कॉलेज का ग्रुप हो, अच्छे से लिख के बता देना कि देखो भाई ये मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, तुम भी सीख जाओगे, पैसे कमाना ये सब शेयर करो। इसी से मेरी हेल्प होगी, इसी तरीके से आप मुझे हेल्प कर सकते हो, मेरे को सपोर्ट कर सकते हो और मुझे मोटिवेट कर सकते हो, ताकि मैं ऐसी और भी 4 प्लेलिस्ट हैं जिनको मैं लेके आ सकूँ। 4 फ्री कोर्सेज़ हैं जो कि लिंक्डइन के ऊपर होगा, ब्रांडिंग के ऊपर होगा, कोल्ड ईमेल के ऊपर होगा, और एक सीक्रेट है बहुत ज़्यादा, सो उसके ऊपर होगा। तो ऐसी 4 और फ्री प्लेलिस्ट मैं बना सकूँ, तो टोटल लाइक 40-50 वीडियोज़ आपको अगले 6 महीने में मिल जाएँगी बिल्कुल, जिससे आप और भी ज़्यादा कुछ सीखेंगे। तो शेयर कर दो इसको जाके अपने सारे ग्रुप्स वगैरह में, और लेट्स हेल्प एवरीवन मेक मनी ऑनलाइन। और बाकी ये शेयर करने से आप मेरी भी हेल्प करोगे और अपने दोस्तों की भी हेल्प करोगे, तो विन विन सबके लिए। बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अपने सारे डाउट्स लिख देना, हम लाइव वीडियो कॉल करेंगे, सॉरी लाइव करेंगे यूट्यूब के ऊपर। उसमें मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगा। और बाकी अगर किसी को मेरे से पर्सनल हेल्प चाहिए तो वन ऑन वन कॉल बुक कर सकते हैं, मेरी टॉपमेट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोर्सेज चेकआउट करने हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखना है, तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। himsing.com पे आप चले जाओ, सारी डिटेल्स हैं। सो बाय बाय, सी यू, चीयर्स।